नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, इतिहास सीरीज के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल एवं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथियों, उस क्लास को आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला था। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हम आपके लिए निरंतर बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हम दो क्लासों में बांट के डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इससे जुड़े विभिन्न बेसिक जानकारी, जो इससे जुड़ी बेसिक जानकारी हैं, बेसिक तथ्य हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरी क्लास में हम इससे जुड़े प्रमुख स्थल एवं उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके नाम के बारे में। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि कहीं कहीं कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता लिखा मिलता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम जान लेते हैं कि इसका उपयुक्त नाम क्या है। ये पूछा भी जाता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रारंभ में स्थल खोजे गए वो सभी सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। किंतु उसका उपयुक्त नाम ये नहीं है। कालांतर में सिंधु के अलावा अन्य नदियों जैसे लोथल, भोगवा, हड़प्पा है आपका रावी नदी के तट पे, ऐसे सिंधु घाटी के दूर दराज, सिंधु नदी के दूर दराज के क्षेत्रों में भी कई सारे स्थल खोजे गए, इसलिए इसका उपयुक्त नाम ये नहीं रह गया है। इसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। इस सभ्यता के अंतर्गत जो पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा ही है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता के नामकरण के पीछे जो कहानी है, इस सभ्यता के लोगों ने तांबे के साथ टिन का प्रयोग करके, तांबे के साथ टिन का मिश्रण करके कांस्य नामक धातु बनाई और कांसे का प्रयोग किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है, तो आंसर उसका होगा हड़प्पा सभ्यता। अब जान लेते हैं हम इसके कालखंड के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक कितने वर्ष की थी ये सभ्यता। कालखंड सी कार्बन डेटिंग 14 विश्लेषण पद्धतियों के अनुसार इसका जो मानक कालखंड है वो 2500 BC से 1750 BC तक माना गया है। BC से आप समझ लीजिए बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के काल को BC कहते हैं और उनके जन्म के बाद के काल को AD या ईसवी सन कहा जाता है। तो इसका मानक जो समय है 2500 BC से 1750 BC के अंतर्गत माना जाता है। अब इसके खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। अब हम बात कर लेते हैं इसके विस्तार के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक ये सभ्यता विस्तृत थी। इसके 4 महत्वपूर्ण पुरा स्थलों के बारे में, जैसे कि इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो था जम्मू कश्मीर में था, इसे मांडा के नाम से जाना जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, चिनाब नदी के तट पे अखनूर जिला जम्मू कश्मीर। मांडा किस नदी के तट पे था, तो चिनाब, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं इसके सबसे दक्षिणी बिंदु की, जो महाराष्ट्र में स्थित है।
जिसे दायमाबाद के नाम से जाना जाता है। दायमाबाद ये गोदावरी नदी के तट पे है। दूसरा पॉइंट है गोदावरी, पूछा जाता है कि दायमाबाद किस नदी के तट पे है, तो गोदावरी नदी। और अहमदनगर जिला है अहमदनगर, महाराष्ट्र। और इसके बाद इसका पश्चिमी जो स्थल है ये है आपका पाकिस्तान में सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और इसके बाद दास्क नदी बलूचिस्तान। अब बात करते हैं इसके सबसे पूर्वी भाग की, तो पूर्वी भाग इसका है आलमगीरपुर। हिंडन नदी के तट पे आलमगीरपुर, हिंडन नदी, मेरठ जिला है मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये इसके 4 प्रमुख पुरास्थल हैं जहाँ से ये विस्तृत थे। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो उसके बारे में जान लीजिए। सिंधु सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके नगर नियोजन, लिपि, शासन और पृथ्वी और पूजनीय पशु के बारे में। तो नगर नियोजन में इन्होंने ग्रिड पद्धति का अपनाया था। ग्रिड पद्धति को जाल पद्धति भी कहते हैं। इसे थोड़ा समझ लीजिए। सड़कें जो बनी थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इस प्रकार से समकोण पे सड़कें एक दूसरे को काटती थी और सड़कों के किनारे ही घर बने थे। ये सड़क के किनारे ही बसे थे। दूसरी जो नगर नियोजन की विशेषता है वो ये है कि जो घर बने थे उनके मुख्य द्वार मेन रोड की तरफ, मेन सड़क की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ, सड़क की पीछे की तरफ खुलते थे। इसका एक अपवाद है लोथल के जो दरवाजे खुलते थे वो मुख्य द्वार की तरफ खुलते थे। बाकी सभी नगरों या सभी स्थलों के दरवाजे मुख्य द्वार की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। पक्की एक और विशेषता है, जो इस काल के भवन बने थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे और सड़कें भी पक्की थी। और सड़क के किनारे जल निकास के लिए सड़कों के किनारे पक्की नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। इन्हीं सब कारणों से जल निकास के लिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जल निकास के लिए पक्की नालियाँ, पक्की ईंटों की नालियाँ बनी थी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिपि के बारे में। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। भावचित्रात्मक लिपि के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो लिपि थी इसकी भावचित्रात्मक। और दाएं से बाएं, यदि एक लाइन से ज़्यादा लिखा जाता था तो पहली लाइन दाएं से बाएं, उसके बाद दूसरी लाइन बाएं से दाएं, ऐसे करते हुए इधर से स्टार्ट होके ऐसे चलती थी। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रशासन के बारे में कि इस सभ्यता का प्रशासन किसके हाथों में था, राजा पुरोहित किन के हाथों में। तो इस सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, मूल रूप से व्यापारियों के हाथों में था। एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का शासन किसके हाथों में था, राजकाज का काम कौन करता था, तो व्यापारी, वणिक वर्ग।
पृथ्वी को ये लोग उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके पेट से पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। उससे प्रदर्शित होता है कि ये लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे। उर्वरता की देवी। इसके बाद इनका पूजनीय पशु कुबड़ वाला सांड था। कुबड़ वाला सांड या कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाले बैल को ये पूजनीय पशु के रूप में मानते थे और उसे पूजा करते थे। कुबड़ वाला सांड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता से जुड़े प्रमुख स्थल एवं उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।